चुनाव जीत गए, आ गए, शपथ ले लिए, फिर उसी बात को बोल रहे हैं कि इतना बहाली माहौल इतना बना दिए कि सारा मीडिया पर चलने लगा कि 33,000 बहाली, स्वास्थ्य विभाग में 33,000 बहाली, ऐड छप्पर फाड़ के बहाली आ रहा है, जबकि हकीकत इसका कुछ और है। हकीकत यह है कि जो चुनाव से पहले बहाली आया था वही बहाली को आए मीडिया के सामने गिना दिए और मीडिया सब एकदम दिखा दिया कि 32,700 बहाली आ रहा है। बीटीएससी का सिस्टम फेल पड़ा है। बीटीएससी का सिस्टम बहुत ही फेल हो चुका है। कैसे फेल हो चुका है आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा। देखिए, मैं तो पहले से ही आप लोग को बता रहा हूं कि ये जो सारा बहाली अभी दिया गया है, चुनाव से पहले जो बहाली धराधर दिया जा रहा था, मैं पहले ही आपको बताया था कि ये बहाली नहीं, एक अवसर है, लॉलीपॉप है जो कैंडिडेट को धराया जाता है। और ये लॉलीपॉप तभी दिया जाता है जब ये चुनाव होता है 5 सालों पर। हेल्थ डिपार्टमेंट में जो बीटीएससी है, इस बीटीएससी के पास कोई काम नहीं है। पूरे 5 साल में एक बार काम आता है, वो काम आता है सिर्फ चुनाव के पहले, कुछ महीना पहले। इसको काम रहता है कि एडवर्टीजमेंट सब दे देना, लोगों को अपने चुंगल में फंसा लेना कि हाँ मैं एडवर्टीजमेंट दे रखा हूँ और इस पर बहाली भी जल्दी कराऊंगा। लोग इस लोभ में फंस जाते हैं। अब बीटीएससी तो भाई मुखदर्शक है, मेन चलाने वाला उसका कोई और है। न वो स्टूडेंट के बात सुनता है, न किसी के बात सुनता है। बहुत लोग हल्ला करते हैं कि भाई तुम बीटीएससी के गेट पर नहीं जाते हो, बीटीएससी नहीं जाते हो, सिर्फ यहाँ आके बोलते हो। तो मैं उन लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ, बीटीएससी जाकर कई बार बीटीएससी गए हैं, 10 बार बीटीएससी गए हैं, 10-20 के संख्या में। क्या हो गया है? क्या रिजल्ट मिल गया है? मिलने तक तो दिया ही नहीं गया है वहाँ ऑफिसर से। तो वहाँ जाके क्या फ़ायदा है? जहाँ आपकी कद्र, आपका वैल्यू ही नहीं हो, तो वहाँ जाके आप क्या कर लीजिएगा? क्या कर सकते हैं? कहेगा एक लेटर लिख कर दे दीजिए, हम बात पहुँचा देंगे। कुछ होने वाला रहता है? कुछ नहीं होने वाला रहता। मैं जानता हूँ कि भाई मुझसे जब बीटीएससी मेरी बात को नहीं सुन सकता है, मैं जाऊँगा वहाँ पे तो अंदर जाने ही नहीं देता है, ठीक है ना। इससे पहले कई बार लोग गए हैं, 10-20 के संख्या में, 30 के संख्या में। क्या हुआ है? मिलने तक नहीं दिया गया है। और लोग बोलते हैं भाई तुम नहीं जाते हो, सिर्फ बोलते हो। भाई क्यों? क्या क्या फ़ायदा? वहाँ जाके क्या मिल जाएगा? मैं चला जाऊँगा तो ऐसा थोड़ी ना है कि वहाँ पे रिजल्ट कल ही होकर जारी कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई मेरे। इस सब एक जो है सिलसिलेवार तरीके से होता है। कितने भी पावरफुल आदमी हैं, आप लेकर चले जाइए ना बीटीएससी में, बात मान लेगा? नहीं मानेगा। ये सिर्फ बात चलती है, ऊपर में बैठे लोग हैं उन्हीं का बात चलता है और पदाधिकारी को बात जो है मानना पड़ता है। माननीय मंत्री जी आए, अपना जो है लिखी लिखाए डायलॉग दे दिए कि इसमें इतना पोस्ट, इसमें इतना पोस्ट, इसमें इतना पोस्ट, सारा अंडर प्रोसेस है। बहुत का एग्ज़ाम हो चुका है, बहुत का जो है एग्ज़ाम लास्ट जो है ज्वाइनिंग प्रोसेस में है। सबका हो जाएगा दिसंबर लास्ट तक। मंत्री साहब आए ना, मंत्री साहब को एक लिखा हुआ चिट्ठी दे दिया जाता है कि ये सारा बहाली अंडर प्रोसेस है, आपको बोलना है, आप बोल लीजिए, माहौल बना लीजिए, चले जाए। अब बताइए, चुनाव से पहले था ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, चुनाव जीत गए, आ गए, शपथ ले लिए, फिर उसी बात को बोल रहे हैं कि इतना बहाली माहौल इतना बना दिए कि सारा मीडिया पर चलने लगा कि 33,000 बहाली, स्वास्थ्य विभाग में 33,000 बहाली, ऐड छप्पर फाड़ के बहाली आ रहा है, जबकि हकीकत इसका कुछ और है। हकीकत यह है कि जो चुनाव से पहले बहाली आया था वही बहाली को आए मीडिया के सामने गिना दिए और मीडिया सब एकदम दिखा दिया कि 32,700 बहाली आ रहा है। ऐसा होता है क्या भाई? कब तक मूर्ख? मैं तो स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। देखिए, मैं जो बोलता हूँ हकीकत बोलता हूँ। अब कुछ लोग गवर्नमेंट के जो सपोर्टर होते हैं, जो चाहत रखते हैं कि यही पार्टी आए, तो उनको अगर मैं विपक्ष में बोला तो उनको बुरा लगा, जो उसके अगेंस्ट में है कभी उनको अच्छा लग जाता है। तो किसी को सुइटेबल नहीं होता है। जब आप न्यूट्रल बोलिएगा तो कभी किसी के पक्ष में हो सकता है बातें, किसी के विपक्ष में हो सकता है। जब आप उन बातें को रखिएगा तो लोगों को लगेगा कि ये तो फलनवा पार्टी है, ये तो चिलनवा की पार्टी है। लेकिन हकीकत क्या है आप लोगों को मैं बता दूं कि हम में से ही कुछ लोग हैं, वीडियो बनाते हैं, चीज़ें इन्फॉर्मेशन देते हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सप्ताह में आ जाएगा, 2 सप्ताह में आ जाएगा, सोमवार से डीबी हो रहा है, संडे से डीबी हो रहा है, फलाने दिन स्कोर कार्ड आ रहा है, चिलाने दिन हजारों की संख्या में बीटीएससी घेराव किया जाएगा, ये किया जाएगा। भाई उसका कोई रिजल्ट मिलता है? कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। तो फेंकने का काम मैं नहीं करता हूँ।
मैं अगर वीडियो लेकर आता भी हूँ, उसमें लेक्चर भी देता हूँ, तो चीज़ें मैं कॉन्सेप्ट के साथ समझाता हूँ कि क्या हो सकता है और कैसे प्रोसेस चल रहा है। मैं ये नहीं 1 सप्ताह में स्कोर कार्ड आ जाएगा, 2 सप्ताह में ये जाएगा, तीसरे सप्ताह में ये हो जाएगा, बीटीएससी घेराव करना है, हज़ारों हज़ार पहुँचे और पता चलता है 10-20 कैंडिडेट ही पहुँचता है। तो क्या फ़ायदा भाई, मेरे जो काम मैं जानता हूँ कि इस काम में मेरे औकात की बस की बात नहीं है, बीटीएससी मेरे बात को नहीं मानेगा, तो मैं जाके फ़ोटो खिंचा लूँगा कि मैं स्वास्थ्य विभाग में आ गया हूँ, मैं फलाने मंत्री साहब से बात कर लिया हूँ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ होगा? नहीं होगा। उनका जो प्लानिंग होगा उसी अकॉर्डिंग सारा चीज़ होगा। मैं बार-बार यही बोल रहा हूँ कि उनका जो प्लानिंग होगा उसी प्लानिंग से वो अपना काम करेंगे। आपके सुनने वाले या किसी अदर व्यक्ति के सुनने वाले नहीं है, जो नेता बनता है आकर उसका सुनने वाला कोई नहीं है। बात समझिए? बहुत सारे बड़े-बड़े लोग जो है उनके आगे पीछे करते रहते हैं, मंत्री से लेकर पदाधिकारी के आगे पीछे बहुत सारे लोग करते हैं, और जाके फ़ोटो खिंचवा लेने से, एक लेटर थमा देने से कुछ नहीं होता है भाई मेरे। तो ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए और देखिए कि स्वास्थ्य विभाग क्या नौटंकी कर रहा है, बीटीएससी क्या कर रहा है, ठीक है?